एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पहले इस संकट की आहट सुनाई दे रही थी, अब इस संकट का शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन अब भी अधिसंख्य लोग कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हो रहा ये गुजर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो परिस्थिति है वो देखकर 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे का जो समय था, मैंने तो देखा नहीं है, पढ़ा ही है, पढ़कर ही जाना है। उस समय का जो माहौल था वो याद आ रहा है। उसी तरह की परिस्थितियां बनाने की कोशिश हो रही है। वो भी पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। ये शोर भी पश्चिम बंगाल से शुरू हो रहा है। देश के बंटवारे का आंदोलन उत्तर प्रदेश के देवबंद से शुरू हुआ था। देवबंद से फिर आवाज़ें उठने लगीं, और वो उसी तरह की आवाज़ें हैं जो 1946 में मुस्लिम लीग की ओर से उठाई जाती थी। दोनों में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, समय का फ़र्क है और उस बात को पेश करने का ढंग का फ़र्क है। उसके समर्थन और विरोध का बहुत बड़ा फ़र्क है। उस समय एक समुदाय के लोग उसके पक्ष में थे। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समुदाय के साथ, यानी मुसलमानों के साथ, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग खड़ा है। ये एक असली चिंता का विषय है। मुसलमान क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हिंदुओं का एक वर्ग उनका समर्थन कर रहा है, ये ज़्यादा चिंता की बात है। ये 1946 में भी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल में एक युवक युवती को जिस तरह से सार्वजनिक रूप से घुमा घुमा कर मारा गया, सड़क पर लोग वीडियो बनाते रहे, कोई बोला नहीं। पश्चिम बंगाल में अब भी 70% हिंदू आबादी है और वहाँ का टीएमसी का नेता कह रहा है कि शरिया कोर्ट के ऐसे ही फैसले होते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कोर्ट का ज़माना आ गया है? लेकिन लेटेस्ट बात, ये तो पुरानी घटना हो गई। हम लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा वीडियो और भूल गए। आगे भी इस तरह की घटनाएं होंगी और हम भूल जाएंगे। उस पर हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसको हम कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। उसको किस तरह का परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और ये जितने सेकुलर लोग हैं, इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां हैं, इनमें से किसी एक पार्टी के नेता ने इस घटना के खिलाफ बोला हो तो हमको बताइए। तो ज़रा सोचिए, क्यों नहीं बोला? क्या ये सब लोग चाहते हैं कि देश में शरिया कोर्ट्स चलने लगे? क्या ये सब लोग चाहते हैं कि इस देश में इस्लामी राज्य स्थापित हो जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए बोल नहीं रहे हैं कि इसमें उनको अपना राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा इस समय देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अगर कुछ है तो वो है धर्म परिवर्तन। और धर्म परिवर्तन अभी गुपचुप तरीके से प्रलोभन देकर, डरा कर किया जाता था, अब खुली अपील होने लगी है। खुले तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए अपील की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है। ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक फरहाद हकीम, जो कलकत्ता के मेयर भी हैं और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी की सरकार में, ममता के बड़े प्रिय मंत्री हैं। उनका एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक भाषण जो है आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, भूल जाइएगा लेकिन सुन लीजिए। अभी वो कह रहे हैं जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बड़े बदकिस्मत हैं। आप मतलब समझ रहे हैं इसका? उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तो अगर जन्नत चाहिए मरने के बाद, जिंदा रहते हुए जन्नत की कोई बात नहीं कर रहा है, जन्नत चाहिए तो इस्लाम को कबूल कर लीजिए। उनको लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी, तो उससे एक कदम और आगे गए। उन्होंने, वहाँ जाहिर है कि सब मुसलमान ही थे, उन्होंने कहा अगर अल्लाह को खुश करना है तो हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ, सिखों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ, बौद्धों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ, जैनियों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ। और फिर कहा आने वाले समय में हमको अपनी ताकत दिखानी है। एक बार ताकत दिखाई थी तो देश का बंटवारा हुआ था। अगली बार ताकत दिखाएंगे तो क्या होगा, इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आपको तो आराम से सोना चाहिए। कुछ भी हो, देश रसातल में चला जाए, हिंदू धर्म खत्म हो जाए, उस पर संकट आ जाए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हिंदू धर्म बचा रहेगा तो हमको क्या मिलेगा? हम तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचते हैं ना। सामूहिक या सामाजिकता के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। समाज का क्या होगा, इससे हमको कोई कंसर्न ही नहीं रह गया, हमारा कोई सरोकार नहीं रह गया। हम अगर व्यक्ति से आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते, बड़ी कोशिश करके, तो जाति तक आते हैं। जाति अस्मिता का गर्व बचा रहना चाहिए, हिंदू धर्म भले खत्म हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये जातीय अस्मिता का गर्व तभी तक है जब तक आप हिंदू धर्म में हैं, जब तक आप हिंदू हैं।
एक बार धर्म परिवर्तन हो गया तो न जाति रहेगी, न जातीय अस्मिता का रहेगी, न जातीय अस्मिता का गर्व बचेगा। तो पहले किसको बचाना है, जातीय अस्मिता को या सनातन धर्म को? फैसला हमको आपको करना है। क्या जो 800 साल का मुगलों और मुसलमानों का शासन नहीं कर पाया, 200 साल का ब्रिटिश राज नहीं कर पाया, वो हम होने देने के लिए तैयार हैं? देश में इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह से देवबंद से आवाज उठ रही है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है जो कुछ, ये तब हो रहा है जब मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में सिर्फ 30% है, लेकिन सत्ता उनके साथ है। क्योंकि जो सत्ता में है उनको मालूम है कि ये जब तक 30% हमारे साथ है तब तक हमको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो सत्ता में है उनको ये भी मालूम है, और जिनको नई नई थोड़ी सी सफलता मिली है छोटी सी, उनको भी लग रहा है ये जो है समाज हमारे साथ रहेगा, ये कौम हमारे साथ रहेगी तो हम सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो सत्ता में वापसी की गारंटी है ये सब, इस समाज का समर्थन। उनको कोई मतलब नहीं है कि इससे देश का क्या नुकसान होगा। सनातन धर्म का तो वैसे भी विरोध कर रहे हैं, वो तो चाहते ही हैं सनातन धर्म खत्म हो जाए, क्योंकि उसको बीमारी मानते हैं। उनको मालूम नहीं है भगवान शिव क्या है, लेकिन उनका चित्र दिखाकर अपने को शिव भक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जिसको भी बना रहे हो, लेकिन हम लोग तो बन रहे हैं। बहुत से लोग हैं वाह वाह कर रहे हैं कि क्या बात कह दी। जरा किसी अपने गांव में, अपने कस्बे में किसी शिव भक्त से पूछ लीजिए क्या उसको ये मंजूर है। राहुल गांधी ने संसद में अभय मुद्रा की बात की तो शंकर भगवान के बारे में जो कहा सो तो कहा ही। उससे उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि उनको सनातन धर्म और भगवान महादेव के बारे में कोई जानकारी नहीं, और उनको जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जिसको ख़त्म करना है उनको लगता है उसके बारे में जानकारी ज़्यादा लेकर करना क्या है, तो उसके खिलाफ उनको चलना है। लेकिन ऐतराज़ किसने किया? ऐतराज़ किया SGPC ने, सिखों की जो संस्था है, कि गुरु नानक देव के चित्र में जो अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं वो गलत है, ये अपराध है। ये ऐतराज़ किया इस्लाम के मानने वालों ने, मुसलमानों ने, कि इस्लाम में जो अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं वो गलत है, वो आपराधिक कृत्य है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हिंदुओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन कर दिया, बात खत्म हो गई। कोई चौतरफा इसका जवाब और इसका जो है तार्किक जवाब देने की कोई तैयारी नहीं दिखती। तो फरहाद हकीम जो कह रहे हैं उस पर आप देखिए कि किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के नेता ने रिएक्ट नहीं किया है। मेरा मानना है कि ये सीधा सीधा धर्म परिवर्तन को दावत देने जैसा है। धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और साथ साथ डराने की भी कोशिश है। कम से कम पश्चिम बंगाल में तो निश्चित रूप से है, क्योंकि सरकार उनके साथ है, क्योंकि पुलिस उनके साथ है। उनको मालूम है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो क्या ये जो नई न्याय संहिता बनी है, जो न्याय दिलाने के लिए है, क्या वो हिंदुओं को न्याय दिला सकती है? क्या उसके तहत फरहाद हकीम जैसे लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दायर हो सकता है? ये केवल ये कहकर कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और हम इसका विरोध करते हैं, वो समय निकल चुका है। अगर इसको ये इतना कहकर इग्नोर करते रहे, इसकी उपेक्षा करते रहे, तो आने वाले समय में ऐसा संकट आएगा जिसका मुकाबला करने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। दरअसल समस्या ये है कि उस संकट की गंभीरता का एहसास ही नहीं है। ये कितना बड़ा संकट है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मुसलमानों की ओर से कोई संकट नहीं, संकट हिंदुओं की ओर से है। वो हिंदू जिनको अपने धर्म पर शर्म आती है, उनसे है संकट। जो सनातन धर्म को बीमारी मानते हैं, उनसे है संकट। जो सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहते हैं, उनसे है संकट। मुसलमानों से क्यों होगा? वो तो खुलेआम कहते हैं, उनका इस्लाम कहता है कि एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है। जो उसको नहीं मानते हैं वो गैर मुस्लिम है। कभी किसी हिंदू को कहते हुए सुना है कि ये गैर हिंदू है? ये अवधारणा ही नहीं है हिंदू धर्म में। लेकिन जिस तरह से और जिस पैमाने पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, ईसाई मिशनरियां जिस तरह से लगी हुई हैं, जिस तरह से 5 साल के जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में आंध्र प्रदेश में सरकारी मदद से, सरकारी संरक्षण में धर्म परिवर्तन हुआ है, हिंदुओं को ईसाई बनाया गया है, वो उसकी मिसाल आपको पूरे 75-77 सालों में नहीं मिलेगी। पूरे नॉर्थ ईस्ट को लगभग जो है उसका ईसाईकरण कर दिया। जो आदिवासी इलाके हैं उनमें ज़्यादातर में का ईसाईकरण कर दिया। अब आप जो है इस्लाम कबूल कराने के लिए कलमा पढ़ाने की खुली अपील की जा रही है।
ये सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये धर्म परिवर्तन जो संवैधानिक रूप से जिसकी मनाही है उसको धता बताने की कोशिश नहीं है तो क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अपनी नींद से जाग क्यों नहीं रही है। आम लोगों को बातें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, लेकिन जो लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, जिनको समाज की चिंता है, जिनको हिंदुत्व और सनातन की चिंता है, उनको क्यों नहीं ये सब दिखाई दे रहा है? और कब तक इसको इग्नोर करेंगे? सेकुलरिज्म के नाम पर, धार्मिक सद्भावना के नाम पर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर। मैंने तो पहले कहा था, अब भी कह रहा हूं कि हमारे लिए वो भाई हैं, हम उनके लिए चारा हैं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने जा रहा है ऐसा लगता नहीं है। 2024 का जो जनादेश है वो एक तरह की चेतावनी है, मुनादी है कि समय बदल रहा है और आने वाले दिनों में ये और तेजी से बदलेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ खुली जो है वो मुहिम शुरू कर दी है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिरहाद हकीम के बारे में तो हमको आपको पता है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी होगी, अब भी है। राहुल गांधी किसी के भी समर्थक हों, किसी के भी विरोधी हों, लेकिन वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी एक नहीं कई बार ऐसी बातें कर चुकी है, ऐसे काम कर चुकी है। आरटीई का, राइट टू एजुकेशन का उदाहरण दिया था मैंने, उसके अलावा कई उदाहरण पहले भी दे चुका हूं। जिस तरह से कम्युनल बिल लाने की कोशिश हुई, कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश हुई कि कहीं भी अगर सांप्रदायिक दंगा होगा तो सिर्फ हिंदू उसके लिए जिम्मेदार होंगे, यहां तक कि कश्मीर में भी जहां वो माइनॉरिटी में है, बीजेपी के विरोध से वो रुका। उसके अलावा आरएसएस और बीजेपी को आतंकवादी संगठन कहना, भगवा आतंकवाद की बात करना, ये सब किसने किया? कांग्रेस के अलावा। तो कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। ये जो ए.के. एंटनी की रिपोर्ट में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आया था कि उसकी छवि बन गई है एंटी हिंदू पार्टी की, वो छवि नहीं बन गई है, वो वास्तविकता है। और 2024 के जनादेश से जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने अयोध्या के आंदोलन को हरा दिया, उससे आप समझिए कि उनको बड़ी खुशी हो रही है। अरे अयोध्या का आंदोलन था कहाँ इस समय? अयोध्या का आंदोलन तो उसी दिन एक तरह से खत्म हो गया जिस दिन वो बाबरी ढांचा गिर गया। उस आंदोलन का कुछ हिस्सा अगर बचा हुआ था तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया, उस दिन खत्म हो गया। आंदोलन तो कोई चल नहीं रहा था। आंदोलन की सफल परिणति हुई। किसी आंदोलन की सफलता क्या है कि जो लक्ष्य आप लेकर चले हैं उसको हासिल कर ले। तो उस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भव्य राम मंदिर बनाना अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर, और वो आज बच चुका है। तो उस आंदोलन ने तो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, अब आप क्या उसको हराएंगे? लेकिन आप देखिए, उनकी समझ को जानने की कोशिश कीजिए। ये उसको प्रतीक बनाकर हिंदू धर्म पर सीधे सीधे आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी ओर फिरहाद हकीम जैसे लोग ममता बनर्जी के समर्थन से कन्वर्जन की यानी धर्मांतरण की अपील कर रहे हैं। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, हिंदुओं की आबादी को घटाना, मुस्लिम आबादी को बढ़ाना।